और मेरे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि यदि आपको अभी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, किसी भी कैटेगरी से हैं आप और आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप जल्द ही जो है मिलिए जा करके अपने ज्योति मोबाइल एंड ई मित्र, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। ज्योति मोबाइल एंड ई मित्र, सेंद्रा रोड, जो बालाजी टावर है, यहाँ पर आप जा करके मिलिए और अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो आप बनवाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी जन्माष्टमी ऑफर दे रखा है इन मित्र वालों ने और बहुत ही शानदार ऑफर है आपके लिए। मात्र लड़कियों के लिए 60 रुपये में, केवल मात्र 60 रुपये में जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बना करके आपको दिया जा रहा है। तो यदि आपको आवश्यकता है तो आप जाइए, इस ऑफर का फायदा उठाइए और जल्द से जल्द अपना जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाइए। अब बात करते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट लेसन नंबर 5 जो है 12th बायोलॉजी से हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। इससे मैं कुछ लेकर के आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो है कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस लेसन से वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप एक बात को ध्यान रखें कि जो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ लेसन के लास्ट में, इनमें से ही आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आपके टेस्ट, आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपके फर्स्ट सेकंड टेस्ट या फिर हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर बोर्ड एग्जाम है, मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं अधिकतर। तो आइए हम बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर विसरण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले। पहले तो विसरण की परिभाषा, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है, ये कारक बताने हैं आपको और फिर इसके महत्व लिखने हैं। ध्यान रखना, ये आपके 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस लेसन से। तो मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखें और इसको अच्छे से ढंग से समझे और करें। नेक्स्ट है नंबर 2 पे, चयनात्मक पारगम्य और अर्ध पारगम्य झिल्ली के मात्र उदाहरण पूछे जा सकते हैं आपसे। इनके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कि चयनात्मक पारगम्य और अर्ध पारगम्य झिल्ली के उदाहरण कौन से हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवल उदाहरण अधिकतर पूछे जाते हैं इनसे। नेक्स्ट है आपके परासरण को परिभाषित करते हुए, पहले आपको इसकी परिभाषा देनी है और फिर इसको थिसियर की प्रयोग द्वारा सचित्र समझाइए। चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से और बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना के समझाया था। यदि आपने मेरे वीडियो को ढंग से देखा और नोट्स बनाए तो आपको इन क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए नंबर 4 पे, अंत्यपरासरण और बहिर्परासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपका अंत्यपरासरण और बहिर्परासरण, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ये आपके जो क्वेश्चन रहेगा अंतर स्पष्ट करने वाला, ये आपके 1 नंबर या फिर 2 नंबर में, यदि 2 अंतर पूछते तो 1 नंबर का, 4 अंतर पूछते तो 2 नंबर का, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले छूट गया एक अपने परासरण, ये आपके जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि थिसियर की को सचित्र समझाना हमें तो थोड़ा बड़ा टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे आपके जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा गया और वापस पूछा जा सकता है। दोनों में आपको अंतर बताना है, या फिर अंतर नहीं पूछेंगे तो केवल इस तरह से पूछ लेंगे, जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन को विस्तार से समझाइए या संक्षेप में समझाइए। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे लिए हाल फिलहाल अंतर जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे लिए स्फीति दाब, टीपी और भित्ति दाब, डब्ल्यूपी, इन दोनों को आपको स्पष्ट करना है, दोनों को समझाना है। मैंने जो 4 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं उनको अच्छे से समझाया है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। विसरण दाब न्यूनता जो है पूछा जाता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, विसरण दाब न्यूनता। नेक्स्ट है आपके जल विभव को स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर में पूछा जाता है। जल विभव की परिभाषा पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया था जल विभव।
है ना। नेक्स्ट है आपके पास देखो, अंत्य शोषण को उदाहरण समझाइए। उदाहरण के द्वारा समझाना है। उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश के मौसम जो है अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां जो है अवशोषण करके, जल का अवशोषण करके, नमी का अवशोषण करके फूल जाती है। ये आपके किसका उदाहरण हो जाएगा भाई, अंत्य शोषण का उदाहरण हो जाएगा। और इस उदाहरण के द्वारा इसकी परिभाषा भी समझानी है हमें। और लास्ट वाला क्वेश्चन इतना पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है आपको, ओपीटीपी और डीपीडी में संबंध बताना है। मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया था, इस तरह से एक ग्राफ बनाया था हमने, जिसमें डीपीडी जो है वो बढ़ती जाती है और लास्ट में 0 हो जाती है। तो ये आपको इसमें संबंध बताना है इस ग्राफ के माध्यम से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसमें फिर से आपको फटाफट से बता देता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इनमें भी वापस पूछा जाए तो विसरण वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में परासरण वाला इंपॉर्टेंट आ जाएगा वापस, फिर जीव द्रव्य कुंचन वाला पूछा जाता है, ध्यान रखना, और फिर उसके बाद में डीपीडी वाला पूछा जाता है, और एक जल की परिभाषा। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इजी है सारे, मेरे हिसाब से आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, 5वें चैप्टर में लेसन नंबर 5 जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें कंप्लीट पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरे से पढ़ रहे हैं। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ में। मैं इसी तरह से आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर वीडियो देता रहूँगा, और सारी क्लासें जो है बायोलॉजी की उपलब्ध करवाने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में मैं 11वीं क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और इस वीडियो को आगे पहुँचाते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, अपने तक मत रोक के बैठिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके तो पढ़ने के लिए काम में आएगा, लेकिन आप जैसे हजारों विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। यदि आप मेरा ये अंत तक का वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी रिलेटिव है आप उन सब तक पहुंचाइए, क्योंकि आप मान लीजिए आप 50 लोगों तक पहुंचाते हैं और उनमें से कोई 2 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है अब समय कम रह जाएगा। सिलेबस आपके मैंने पहले ही बताया 40% तक कम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा मुश्किल है कम करना। तो 60% सिलेबस आपके पास रहेगा, लेकिन समय बहुत कम है। एग्ज़ाम हो सकता है समय पर ही करवाया जाए, जैसे फरवरी में आपके प्रैक्टिकल करवाया जाए, मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम करवा दिए जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पढ़ाई को घर पर कंटिन्यू बनाए रखें और मेरे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।